पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपने घर और बाहर बुरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान उसी षड्यंत्र का हिस्सा खुद बन गया है जो उसी ने रचा था, और खास तौर पे पाकिस्तान की परेशानी टीटीपी के आतंकी बढ़ा रहे हैं। तो बाहर से अफगानिस्तान के साथ शांति समझौते पर बात नहीं बन पाई है, जो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन गई है। इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंक को पनाह देने वाला, उसे पालने पोसने वाला मुल्क पाकिस्तान आज खुद अपने पापों की सजा भुगत रहा है। कभी बलूचिस्तान में अलगाववाद का जख्म, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और सेना के काफिले पर भीषण हमला, तो उधर अफगानिस्तान से लगातार गिरते और तल्ख होते रिश्ते। आज पाकिस्तान इसी तिहरी मार को झेल रहा है। उनतीस अक्टूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में पाक फौज के काफिले पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कैप्टन समेत 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि 14 बुरी तरह जख्मी हुए। धमाके के बाद वहां क्या हालात थे, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सड़क पर चारों ओर पाकिस्तानी सेना के जवानों के शव और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तानी फौज मान रही है कि ये हमला टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है। अब तक तो टीटीपी पाकिस्तानी फौज के जवानों पर हमला करता आया है। पहली बार उसने पाकिस्तानी सेना के एक ट्रेनी अफसर को अगवा कर उसकी हत्या की है। पाकिस्तान को झटका तुर्की के इस्तांबुल में भी लगा है, जहां अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता पूरी तरह से नाकाम रही। न अफगानिस्तान से दोस्ती का वादा मिला और न ही टीटीपी के खिलाफ एक्शन का आश्वासन। अफगानिस्तान से मार खा रहा पाकिस्तान अब पाकिस्तान में मौजूद अफगानियों के खिलाफ अपना गुस्सा उतार रहा है। रावलपिंडी की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि किसी भी अफगान नागरिक को कोई भी रहने के लिए जगह न की जाती है अहले मोहल्ला को कि अपने इर्द गिर्द अफगान बशिंदों के बारे में थाना नसीराबाद में इत्तला दे। पाकिस्तान भी अब समझ रहा होगा कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी तो पाकिस्तान न सिर्फ घर में घिरता जा रहा है, बल्कि पूरब और पश्चिम के पड़ोसी मुल्कों से भी उसके संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ये रिपोर्ट आपने देखी और हमने आपको बताया कि आखिरकार पाकिस्तान अपने घर में और बाहर कैसे पिसता जा रहा है। आखिरकार आपको यह भी बताता है कि अफगानिस्तान के बीच और पाकिस्तान के बीच जो शांति समझौता है वो क्यों नहीं बन पा रहा है। यह है पाकिस्तान और यह अफगानिस्तान का रास्ता, और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं यह है ड्यूरेंट लाइन, जो करीबन 2600 किलोमीटर की ड्यूरेंट लाइन है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नासूर बन गया है, क्योंकि अफगानिस्तान इस लाइन को कभी नहीं मानता। अब क्या कुछ कहा गया है, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि टीटीपी पर लगाम लगाने के लिए अफगानिस्तान गंभीर नहीं है, उसके हुक्मरान। अफगानिस्तान क्या कहता है कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद टीटीपी के बाद कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध नहीं है, वो कमिटेड नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। और देखिए बात कौन कह रहा है, पाकिस्तान, जो आतंकवाद का सरगना माना जाता है पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान की अगर आप बात करें, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से समन्वय नहीं हो पाया, तालमेल नहीं हो पाया, लगातार वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान की तरफ से अब क्या कहा गया है, काबुल से अतार्किक और गलत सलाह मिली है, और ये पाकिस्तान कह रहा है कि उनको गलत सलाह और गलत जानकारियां मिल रही है। वहीं अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में असुरक्षा उसका घरेलू मुद्दा है, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि जो बीज उसने बोए, जो कांटे उसने बोए, वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोग काटे, और पाकिस्तान उसका सारा ब्लेम एक बार फिर से अफगानिस्तान की सुरक्षा पर, उनकी चीजों पर डाल दे। अब अफगान टीम का लिखित में वादा करने से इंकार कर दिया। अफगानिस्तान ना तो ये साफ कर चुका था पाकिस्तान को कि ना तो वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा पाकिस्तान के साथ में, और ना ही लिखित में कोई आश्वासन देगा। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद काम करना होगा। अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि अफगानिस्तान हमले का किसी को अधिकार नहीं देता, यानी अफगानिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान फिर से उसकी एयर वॉयलेशन ना करे और ना ही उसकी जमीन का इस्तेमाल करे अपने आतंकी मंसूबों के लिए। संजय सर,
क्या पाकिस्तान के पास अभी जो इतना कन्फ्रंटेशन चल रहा है, जो इतनी बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्या पाकिस्तान की कुव्वत, क्या उसकी क्षमता इस समय ऐसी है कि वो अफगानिस्तान जैसे मोर्चे को संभाल सके या वहां पर उनसे लगातार लड़ाई लड़ सके? पाकिस्तान आतंक का सौदागर है और पाकिस्तान की जो दो जिले हैं बहुत बड़े, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनमें ऐसे कितने ऐसे जिले हैं वहां पर इस प्रांत में जहां पे पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराते हैं। 2007 में खड़ा तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तालिबान है। बार बार अफगान के तालिबान कहता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मकसद है शरिया लॉ लाने के लिए, इसलिए खोरासान प्रोविंस के साथ भी उसकी अनबन बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान चाहे कितना भी कह ले, पाकिस्तान की आज की तारीख में उसके पास हिम्मत नहीं है। इसलिए उनके लगातार कर्नल से लेकर के जितने भी अफसर और हर हफ्ते में कम से कम 75 से 100 उनके सिक्योरिटी के लोग मारे जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? अफगानिस्तान की पतलूने लेकर के सबकी जगह घुमा रहा है कि ये हालत है। और डुरांड लाइन जो आप कह रहे हैं 2600। बिल्कुल सर, हमारे साथ सुरेश सर भी जुड़े हुए, उनका रुख भी कर लेता हूं। सुरेश सर, क्या पाकिस्तान अपने आप को एक बार फिर से खलीफा मुल्क समझने लग गया? हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर वो लगातार तुर्की को अपने साथ रख रहा है, कई और देशों को अपने साथ रख रहा है। क्या पाकिस्तान का मोराल डिप्लोमैटिकली अगर बात करें, क्या उसको लगता है कि सारे मुल्क उसका साथ देने वाले हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर? देखिए, मेरी समझ में ये बात अहम नहीं है कि जो बाकी के मुसलमान देश मुल्क है वो उसका साथ देंगे या नहीं देंगे। तुर्की ये साथ देगा जहां तक हो सकता है, लेकिन किसी हद तक। वो एक हद से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुर्की नहीं चाहता कि उसकी नेबर में कोई ऐसी जंग हो जिससे कि उसको भी दिक्कत खड़ी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा।